कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या है और उसकी पहली एक्सरसाइज एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे ज्ञात करें वो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या वो होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्याएं दो टाइप की, परिमेय और अपरिमेय, और इन दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3, 5, √7, 2/5, -3/2, -√3/2 आदि। अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। ये दशमलव प्रसार हमारी एक्सरसाइज 1.4 में आएगा। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं और दशमलव प्रसार होता क्या है, ठीक है। तथा जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए जी। ये जो Q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/4, 1/3, 5/2। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या आए तो वो एक निश्चित संख्या हो, उसके बाद वो आगे बढ़ती ना रहे, मतलब निश्चित संख्या आने के बाद वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि ये 5/2 है। जब हम 5 में 2 का भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार, 4, और पीछे शेष क्या रहेगा? 1। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, 2 पंचे 10। ये हो गया पूरा। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार वो क्या है? शांत है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या आने पर ये इसका भाग पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और अगर अशांत है, अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो उसकी एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर 17/6। अब अशांत आवर्ती क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि जब हम 17 के अंदर 6 का भाग दें, ठीक है, तो क्या होगा? 6 का भाग 2 बार, कितने आए? 12। अब 17 में से 12 घटाएंगे तो क्या रहेगा? 5। फिर दशमलव लगाया, 0। अब 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार, 48, ठीक है। घटाएंगे 2, अब 0 लगेगा कितनी बार? 3 बार, 18। फिर घटाएंगे 2, फिर 0 लगेगा कितनी बार? 18। फिर घटाएंगे 2, फिर 0, कितनी बार? 18। मतलब ये 3 की आवर्ती हो रही है। एक यहाँ पर 2.8 और उसके बाद 3, इसकी लगातार आवर्ती हो रही है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन क्या है? आवर्ती है, क्योंकि एक अंक की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए इसका प्रसार अशांत आवर्ती है। तो अगर किसी अंक की आवर्ती या किसी संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कहलाएगा, और वो कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती हो, ठीक है। और अनावर्ती का मतलब किसी एक संख्या की बार बार आवर्ती नहीं होती है और वो संख्या लगातार आगे बढ़ती जाती है और वो शांत नहीं होती, उसका दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली की। तो प्रश्नावली में हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो इसको मिटा देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ और एलसीएम किसे कहते हैं? तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए एचसीएफ यानी यहाँ पर ये दो संख्या दी हुई 135 और 225, ठीक है। अब इनका एचसीएफ है 45। तो इसको हम कैसे समझें कि ये क्या है?
तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ की परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी जाता हो और जिसका भाग इसमें भी जाता है। ठीक है, ये बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो, तो इसे एचसीएफ कहते हैं। लेकिन एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब इसका भाग इसमें भी जाता है और इसका भी भाग इसमें जाता है, मतलब ये संख्या इन दोनों से विभाजित होती है। ये छोटी से छोटी संख्या है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होती है। तो ये होता है एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएम अर्थात महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये तो हो गया एचसीएफ। लेकिन अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। पहली एक्सरसाइज का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? जब हम किसी संख्या का भाग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाग किस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर जो जिसके अंदर हम भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य किसे कहते हैं? जिस संख्या के अंदर हम भाग दे रहे हैं, और जिसका भाग दे रहे हैं उसे हम कहते हैं भाजक। ठीक है, और भाज्य के अंदर जब हम भाजक का भाग देते हैं तो जो हमारे पास उत्तर आता है वो क्या होता है? भागफल, भागफल। ठीक है, और यहाँ पर घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर, ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। किसके बराबर होगा? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसको यहाँ पर एक भाजक को, जैसे कि यहाँ पर ये भाज्य है, इसको हम a बोल देते हैं, भाजक को हम b बता देते हैं, भागफल को q से लिखेंगे और शेषफल को r से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस r, मतलब बी क्यू लिखा अर्थात इसका मतलब है b गुणा q, भाजक गुणा भागफल। तो ये होती है। इससे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, तो वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 22 के अंदर एक संख्या है 22, उसमें हम अगर 5 का भाग दें, ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 पंजे 20, शेषफल क्या रहेगा? 2। तो यहाँ पर ये जो 22 है, ये जो 22 है वो किसके बराबर होगा? कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, 4 को 5 से गुणा करेंगे तब क्या होगा? 20 प्लस 2, तो ये किसके बराबर होगा? 22 के बराबर। अर्थात ये जो भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इसका उदाहरण देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 210 और 55,
दो संख्याएं हैं 210 और 55। अब इन दोनों का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए इसका पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 210 और 55 में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है 210। ठीक है, तो अब 210 में हम 55 का भाग देंगे, 210 को 55 से विभाजित करेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 210 बराबर 55 गुणा, अब 210 में 55 का भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम 210 में 55 का भाग देंगे तो भाग 3 बार जाएगा, कितना आएगा 165। ठीक है, 55 का भाग 210 में 3 बार गया, 165 आया। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 45। ठीक है, जब 210 में से 165 घटाया 45 बचा। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 210 में 55 का भाग दिया तो भागफल आया 3 प्लस शेषफल क्या बचा 45। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य, तो 55 आ जाएगा आगे बराबर ये जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। ठीक है, ये 45 आ जाएगा यहाँ पर, 55 आ जाएगा यहाँ पर और 45 यहाँ पर। अब वापस हम इस 55 में 45 का भाग देंगे। ठीक है, तो 55 में किसका भाग देंगे, 55 में भाग देंगे 45 का, 55 में 45 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, 55 में से जब हम 45 घटाएंगे तो 10। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 55 में भाग दिया 45 का तो भागफल आया 1 प्लस शेषफल बचा 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 45 वापस आगे चला जाएगा, ये जब तक करना है तब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमें ये करते रहना है। तो अब ये 45 आ जाएगा आगे। ठीक है, बराबर ये जो 10 हैं वो बन जाएगा भाजक। ठीक है, तो 45 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 40 शेषफल रहेगा 5। ठीक है, तो 45 में 10 का भाग 4 बार देने पर शेषफल क्या बचा 5। अभी तक 0 नहीं आया, तो यहाँ पर वापस इस भाजक को हम आगे ले लेंगे 10 को बराबर, ये 5 बन जाएगा भाजक। ठीक है, अब वापस 10 में 5 का भाग 2 बार 10 और अब शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 में जब हमने 5 का भाग दिया 2 बार, ठीक है, शेषफल क्या बचा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब एचसीएफ इसमें क्या होगा, तो शेषफल जब 0 आता है, यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0 आने पर ये जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, भाजक ही एचसीएफ होता है। आई बात समझ में। शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें इसे आगे बढ़ाते रहना है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो इसका भाजक जो होता है वो ही एचसीएफ होता है। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर ये जो अंतिम भाजक है इसका, जहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है शेषफल, वो ही संख्या इन दोनों की क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 5। इन दोनों में ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता है, ये हो गया एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इस तरह से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब आगे एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। प्रश्नावली 1.1
प्रश्नावली 1.1 और उसका पहला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225, 135 और 225 इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। कैसे, अभी यहाँ पर हमने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 225, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 225 में हम भाग देंगे किसका, 135 का। यहाँ पर भाग दे देते हैं 225 में 135 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक ही बार, 135। अब इसको जब हम घटाते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 5 0, 2 में से 3, 12 में से 3, 9, 90 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 225 में 135 का भाग एक बार देने पर शेषफल क्या आएगा, 90। अब ये जो 135 से आगे आ जाएगा और ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 135 में 90 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर वापस घटाएंगे, पैंतालीस, ठीक है। तो 90 का भाग 135 में देने पर कितनी बार, एक बार, और शेषफल क्या बचा, 45, ठीक है। अभी तक शेषफल शून्य नहीं आया है, तो ये 90 वापस यहाँ पर आगे आ जाएगा और 45 ये जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। अब 45 का भाग 90 में देंगे, 45 का भाग कितनी बार जाएगा 90 में, दो बार, क्या आएगा 90, और अब क्या हो गया, शेषफल 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 45 का भाग 90 में दो बार देने पर हमारे पास शेषफल क्या आया, 0। तो जब शेषफल शून्य आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है यहाँ पर, जिसका अंतिम बार हमने भाग दिया है जिसका, वो ही HCF होता है। तो इनका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, ये अंतिम भाजक क्या है 45, तो ये ही इसका HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने आज पढ़ा, और अब इसके अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अब से हमेशा के लिए आपकी हमेशा रेगुलर क्लासेस चलेगी, तो आप रेगुलर देखते रहिए। धन्यवाद।